अलीगढ़ में ईद से पहले सतीश गौतम का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी के सांसद ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कहा कि सुबह 4 बजे से लाउडस्पीकर की आवाज आती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं में दिक्कत होती है, इसलिए इसे बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कई सुविधाओं का फायदा मुसलमानों को मिल रहा है और उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ईद की नमाज के लिए नुमाइश मैदान में अनुमति मांगे और जाने पर उन्होंने कहा कि पहले से ईदगाह जैसी बड़ी जगह मौजूद है, फिर अलग जगह की जरूरत क्यों है। सांसद ने यह भी कहा कि हिंदुओं के त्योहार जैसे होली और दिवाली घर घर जाकर मनाए जाते हैं, जबकि ईद पर लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सरकारी अस्पतालों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी मुसलमानों को ज्यादा लाभ मिलता है। ये बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इनको इतनी इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है। और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते हैं, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मेरी समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व। फिरोजाबाद के टूंडला क्षेत्र में जरौली चौराहे पर सागर रत्न होटल के पास एक नाश्ते की दुकान में सो रहे व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान करीब 45 साल के तेजपाल सिंह के रूप में हुई, जो गांव उलाऊ के रहने वाले थे। उनके चेहरे, सिर और शरीर पर चोट के कई निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के अनुसार तेजपाल पहले कांच फैक्ट्री में ठेकेदारी करते थे, लेकिन काम बंद होने पर उन्होंने 8 दिन पहले ही चौराहे पर छोटी नाश्ते की दुकान शुरू की। उनका बेटा कौशल भी दुकान में हाथ बटाता था। तेजपाल रोज रात को दुकान पर ही सोते थे। रात में भी वो खाना खाकर दुकान पर सोने आए थे। सोमवार सुबह करीब 5 बजे बेटा दुकान खोलने पहुंचा तो पिता को खून से लथपथ मृत देखकर चीख पड़ा। शोर सुनकर लोग वहां इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी जांच शुरू कर दी गई। परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा है, जिससे घर में गहरा दुख छा गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, तेजपाल है, उलाऊ थाना टुंडला क्षेत्र के रहने वाले हैं। जरौली कट पे इनकी एक चाय समोसे की दुकान थी, खोखा लगाए हुए थे। ये 1 सप्ताह पहले इन्होंने ये दुकान खोली थी। प्रत्येक दिन ये रात को खाना खा के आके यहीं सो जाते थे। आज सुबह इनका लड़का कौशल सुबह 5, साढ़े 5 बजे के लगभग जब आया है तो जीवित अवस्था में वहीं पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया देखने से इनके सर में प्रहार करके इनकी मृत्यु कारित की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें हम लोग फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाए हैं। सभी उच्चाधिकारी गणों का यहाँ मौका मुआयना किया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में हम लोग पंजीकृत करते हुए 3 टीमें घटना के अनावरण के लिए लगाई गई है। जल्द ही घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। मृत्यु का सही समय और कारण जानने के लिए हम लोग पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई करवा रहे हैं, जिसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में स्थित बीडीएम गर्ल इंटर कॉलेज इन दिनों चर्चा में है। यहां करीब 71 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। ये मामला साल 2019 से 2023 के बीच का बताया जा रहा है।
शिकायत के अनुसार इन 4 सालों में छात्राओं से करीब 71,35,550 रुपए फीस ली गई। नियम के मुताबिक ये पैसा स्कूल के बैंक खातों में जमा होना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि ये रकम स्कूल के 16 खातों में जमा नहीं कराई गई। इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर स्वालिहा परिवान और स्कूल के बाबू वरुण गौड़ पर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल का पूरा हिसाब किताब बाबू के पास ही रहता है। जब इस बारे में बाबू वरुण गौड़ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका चेयरमैन रानी गुप्ता, जो इस कॉलेज की पदेन अध्यक्ष भी हैं, उन्हें इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया और अखबार के जरिए मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई साफ जवाब सामने नहीं आया है। अब सवाल ये कि क्या वाकई इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और अगर हुआ है तो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। जो मेरे खिलाफ शिकायत हुई है, शिकायतकर्ता ने जो मेरे खिलाफ शिकायत की है, उसकी उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच चल रही है और जो भी उच्च अधिकारियों का जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। मैं बताना चाहूंगा कि 72 लाख के घोटाले की शिकायत शुक्राबासी माथुर हैं, उन्होंने शिकायत की। इसके आधार पर हमने एक 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें 2 प्रिंसिपल हैं, वो जांच कर रहे हैं इसी में। और इसमें बोर्ड परीक्षा के कारण अभी तक जांच नहीं हो पाई थी। अभी बोर्ड परीक्षा 12 तारीख को खत्म हुई है, तो अब इसमें जैसे ही जांच होगी तो जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें विधिक संज्ञान लिया जाएगा।